अस्सलामुअलैकुम डियर वीवर्स, दिस इज़ शफ़क़त महमूद और आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेक्शन 20 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के मुतल्लिक़ है। सेक्शन 20 डील करता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज़। इसका मतलब ये है कि वो तमाम के तमाम सूट्स जो कि सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 90 तक इन सेक्शंस में फॉल नहीं करते, तो उन सूट्स को सेक्शन 20 के तहत इंस्टीट्यूट किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सूट्स रिलेटिंग टू टॉर्ट और इसी तरीके से जो मनी सूट्स होते हैं उन सूट्स को सेक्शन 20 के तहत ही इंस्टीट्यूट किए जाते हैं। तो सेक्शन 20 सिंपली हमें बताता है कि जहां पर डिफेंडेंट रहता है, ठीक है, या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर प्लेंटिफ जाके सूट फाइल कर सकता है। तो अब हम स्टडी करेंगे सेक्शन 20 जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसको, क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं वो हमें बेयर एक्ट की लैंग्वेज से क्लियर हो जाती है। तो सेक्शन 20 डील करता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिजाइड और कैरीज और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एज अफोरसेड। इसका मतलब यह है कि सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 90 तक जो लिमिटेशंस बताए गए हैं उन लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए every suit shall be instituted in accord within the local limits of whose jurisdiction. Clause A, the defendant or each of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain। यानी कि सेक्शन 20 के तहत प्लेंटिफ अगर किसी डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ सूट फाइल करना चाहता है तो प्लेंटिफ को यहाँ पर ऑथराइज़ किया गया है कि जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में, यानी कि जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट अगर एक है या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम डिफेंडेंट किसी एक कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वॉलंटरीली रहते हों या वहाँ पर बिजनेस कर रहे हों या वहाँ पर जॉब कर रहे हों, तो उस कोर्ट में प्लेंटिफ जाके उनके ख़िलाफ़ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकता है। इसी तरीके से जो क्लॉज बी है उसमें बताया गया है एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली और वॉलंटरीली रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन प्रोवाइडेड दैट इन सच केस ईदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन और द डिफेंडेंट्स who do not resides or carries on business or personally works for gain as aforesaid acquies in such institution। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, ठीक है, और वो डिफेंडेंट जो है वो डिफरेंट कोर्ट्स की टेरिटरी में या डिफरेंट कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो रहते हों या डिफरेंट कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो जो है बिजनेस कर रहे हों या वो डिफरेंट कोर्ट्स के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जॉब कर रहे हों। तो यहाँ पर डिफेंडेंट जो है, अगर फॉर एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरा कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है एक से ज़्यादा डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब वो जो डिफेंडेंट है एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में रहता है, दूसरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में रहता है, इसी तरीके से जो तीसरा है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो डिफेंडेंट रहता है वहाँ पर सूट फाइल करना चाहता हूँ, जो दीगर और डिफेंडेंट्स है, जो दो और डिफेंडेंट्स है जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में रहते हैं, उनकी रजामंदी लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो लोग अपनी रजामंदी नहीं दे रहे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वाला कह रहा है कि सूट जो है आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कोर्ट में फ़ाइल कर दें, इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट साउथ में रहता है वो कहता है कि भाई आप जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ में फ़ाइल कर दें सूट, और डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वाला कहता है कि भाई आप जो है डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में सूट फाइल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में से किसी भी कोर्ट में जाकर सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। और अगर जिस कोर्ट में प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया उस कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि हाँ आप इधर सूट फाइल कर सकते हो और इस कोर्ट की जो जजमेंट होगी या इस कोर्ट की जो डिक्री होगी वो तमाम के तमाम डिफेंडेंट्स पर एप्लीकेबल होगी, तो इस सिचुएशन में जो दीगर दो डिफेंडेंट्स है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, जो दीगर और डिफेंडेंट्स है उनकी रजामंदी लेना फिर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर
फॉर एग्जाम्पल दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट कोर्ट्स के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहते हैं या वहाँ पर जॉब कर रहे हैं या वहाँ पर बिजनेस करते हैं, ठीक है, और मेरा कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उन डिफेंडेंट्स के ख़िलाफ़, ठीक है, तो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल जो डिफेंडेंट रहता है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, तो मैं यहाँ पर भी सूट फाइल कर सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में भी सूट फाइल कर सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी सूट फाइल कर सकता हूँ, किसी एक जगह मैं सूट फाइल करूँगा, ठीक है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सूट फाइल करूँगा तो जो डिस्ट्रिक्ट साउथ और नॉर्थ में जो डिफेंडेंट रहते हैं उनकी रजामंदी लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इन केस उन्होंने अपनी रजामंदी नहीं दी, ठीक है, एक कह रहा है कि भाई आप जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ में जाके सूट फाइल करें, या जो है दूसरा कह रहा है कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में आके सूट फाइल करें, तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो किसी भी कोर्ट में जाकर जहाँ पर वो डिफेंडेंट रहते हैं उस कोर्ट में जाकर सूट फाइल कर दें, ठीक है। और अगर उस कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि हाँ प्लेंटिफ यहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, तो उस सिचुएशन में जो डिफेंडेंट्स है जो उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं रहते, उनकी रजामंदी लेना ज़रूरी नहीं है। क्लॉज सी में बताया गया है द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेज, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ठीक है, वहाँ पर भी प्लेंटिफ सूट फाइल कर सकता है। इसी सेक्शन में हमें दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सप्लेनेशन डील करता है एक्सप्लेनेशन 1, where a person has a permanent dwelling at one place and also a temporary residence at another place. He shall be deemed to reside at both places in respect of any cause of action arising at the place where he has such temporary residence. यानी कि अगर एक शख्स है, ठीक है, वो एक जगह परमानेंटली रहता है और दूसरी जगह जो है वो टेम्परेरी रहता है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल उसकी जो रिहाइश है वो दो जगहों पर है, एक जगह वो परमानेंट रहता है और दूसरी जगह जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे वहाँ पर रहता है, ठीक है। अगर उस शख्स के ख़िलाफ़ जिस जगह वो टेम्परेरी बेसिस में रहता है उसके ख़िलाफ़ कोई कॉज ऑफ एक्शन वहाँ अराइज हो जाए, तो यहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो दोनों जगहों पर सूट फाइल कर सकता है उस शख्स के ख़िलाफ़, ठीक है। जहाँ पर वो परमानेंट रहता है वहाँ पर भी उस कोर्ट में भी उसके ख़िलाफ़ सूट फाइल किया जा सकता है। इसी तरीके से जहाँ पर वो टेम्परेरी बेसिस पे रहता है वहाँ पर भी उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो प्लेंटिफ सूट फाइल कर सकता है। एक्सप्लेनेशन 2 डील करता है अ कॉरपोरेशन। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कॉरपोरेशन में हमारे पास जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है और कंपनीज़ हैं जो कि कंपनीज़ एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, ये दोनों शामिल हैं। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन उन कॉरपोरेशंस को कहा जाता है जो कि किसी स्टैट्यूट के तहत बने हों, जैसे कि हमारे पास है SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इनके अलावा जो कंपनीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं कंपनीज़ एक्ट 2017 के तहत, तो ये दोनों जो है ये दोनों कॉरपोरेशन में शामिल हैं। तो एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है अ कॉरपोरेशन शेल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन पाकिस्तान और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट हैज़ आल्सो अ सबऑर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई कॉरपोरेशन है उसके ख़िलाफ़ किसी शख्स का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो जहाँ पर उस कॉरपोरेशन की जो प्रिंसिपल ऑफिस है या जो हेड ऑफिस है वहाँ जहाँ पर जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है और वहाँ पर उस कंपनी या उस कॉरपोरेशन की जो है प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएट करती है, तो वो शख्स वहाँ पर भी सूट फाइल कर सकता है। या जहाँ पर उस कंपनी या उस कॉरपोरेशन की कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका जो प्रिंसिपल ऑफिस है वो कराची में है और इसी तरीके से उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, फॉर एग्जांपल सक्कर में है, हैदराबाद में है, लाहौर में है, पेशावर में है, तो जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और वहाँ पर उसका जो है उस कंपनी की सबऑर्डिनेट ऑफिस मौजूद है, तो वहाँ पर प्लेंटिफ सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है उसकी जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है वो कराची में सिचुएट करती है और मेरा कोई राइट टू रिलीफ अराइज हुआ या मेरा कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़, तो उस कॉरपोरेशन की जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है वो कराची में मौजूद है, तो मैं उसके ख़िलाफ़ कराची में सूट फाइल कर सकता हूँ,
इसी तरीके से अगर उस कंपनी की जो सबॉर्डिनेट ऑफिस है वो फॉर एग्जांपल सक्कर में सिचुएट करती है और वहाँ पर किसी शख्स का राइट टू रिलीफ अराइज हुआ, तो वो शख्स वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ सूट फाइल कर सकता है। तो सेक्शन 20 में यही बताया गया है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई जो है क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में, तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू पीपल एज सून एज पॉसिबल। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।